बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपको बहुत ही आसान और किचन में मौजूद चीज़ों से ही हेयर ऑयल की रेमेडी बनाना सिखाऊंगी। ये हेयर ऑयल हमारे बालों को चंद दिनों में ही बहुत ही ज़्यादा लंबा करता है और हमारे बालों के दो मुंहों को ख़त्म करके इनको एक कुदरती चमक देता है। इसको इस्तेमाल करके आप अपने बालों की चंद दिनों में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती देखेंगे। अगर आपको भी मेरी हेयर ऑयल की ये रेमेडी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की हेयर ऑयल की ये रेमेडी आपको कैसी लगी। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त हेयर ऑयल जो हमारे बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाता है। हेयर ऑयल बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें हमें चाहिए सरसों का तेल 1 प्याली। आपने कोशिश करनी है कि जो सरसों का तेल आप यूज़ करें वो खालिस होना चाहिए। इसके साथ ही हमें चाहिए मेथी दाना 1 टेबलस्पून। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बारीक बारीक कुछ इस शक्ल में आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएंगे। इसके साथ ही हमें चाहिए कलवंजी 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही प्याज हमने ली है 1 मीडियम साइज़ की। इसके साथ ही लहसुन हमें चाहिए 6 से 7 जुए। आपने देसी लहसुन लेना है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थोड़ा सा ब्लैक होता है। दूसरा लहसुन आपने इसमें हरगिज़ यूज़ नहीं करना। साथ ही हमने फ्रेश एलोवेरा का 2 से 2.5 इंच का एक पीस ले लेना है। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट वाली एलोवेरा जेल 1 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने प्याज को हमने इस तरीके के साथ मोटा मोटा सा कटिंग कर लेना है। आपने अपने प्याज की कटिंग करते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने अपने प्याज़ों को छिलकों समेत इस तरीके के साथ कटिंग कर लेना है। आपने अपने प्याज का छिलका बिल्कुल भी रिमूव नहीं करना। अपने प्याज की कटिंग करने के बाद हमने 6 से 7 जुए लहसुन के लेने हैं और इनको भी छिलकों समेत इसी तरीके के साथ बारीक बारीक सा हमने कटिंग करना है। लहसुन के सेंटर में हमने इस तरीके के साथ कट लगाकर छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर देनी है। इसी तरीके के साथ हमने अपने तमाम लहसुन की कटिंग कर लेनी है। अपनी एलोवेरा की हमने इस तरीके से कटिंग करनी है कि साइडों से हमने कटिंग करके सेंटर में हमने एक कट लगा लेना है। कट लगाकर इस तरीके से हमने अपनी एलोवेरा का छिलका उतार कर इसका गूदा निकाल लेना है। आप देख सकते हैं कि हमने इस तरीके के साथ अपनी एलोवेरा का गूदा एक प्याली में निकाल लिया है। चम्मच की मदद से इसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके के साथ मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी एलोवेरा एक जेल के फॉर्म में बनकर रेडी हो चुकी है। सबसे पहले फ्राई पैन में हमने 1 प्याली सरसों का ऑयल ऐड कर देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हमने मीडियम फ्लेम पे अपने सरसों के ऑयल को अच्छे तरीके के साथ गर्म कर लेना है। जैसे ही हमारा ऑयल अच्छे तरीके के साथ गर्म हो तो हमने 1 टेबलस्पून इसमें कलवंजी ऐड कर देनी है और साथ ही हमने 1 टेबलस्पून मेथी दाना ऐड कर देना है। इन दोनों चीज़ों को हमने 15 से 20 मिनट तक स्लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ पका लेना है। 20 मिनट के बाद हमारी कलवंजी और मेथी दाना कुछ इस शक्ल में बनकर रेडी हो जाएंगे। हमारे मेथी दाने का कलर भी बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा। अब हमने इसमें अपना लहसुन ऐड कर देना है और साथ ही हमने अपनी मोटी मोटी कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है और साथ ही हमने इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर देनी है। इन सारी चीज़ों को हमने 8 से 10 मिनट तक स्लो फ्लेम पे अच्छे तरीके के साथ फ्राई करना है। अगर आप अपने चूल्हे की फ्लेम को हाई रखेंगी तो आपकी ये तमाम चीज़ें फ़ौरन ही जल जाएंगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके चूल्हे की फ्लेम लो होनी चाहिए। 8 से 10 मिनट के बाद हमारे प्याज और लहसुन की ये फाइनल लुक बनकर रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही हमने अपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है। अपने ऑयल को हमने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेना है।
एक प्याली में हमने इस तरीके के साथ छलनी रख के अपने तमाम हेयर ऑयल को अच्छे तरीके के साथ छान लेना है। इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने अपना तमाम ऑयल अच्छे तरीके के साथ छान लिया है। हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर ऑयल बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये हेयर ऑयल हमारे बालों की चंद दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ करता है। हमारे बालों के दो मुंहों को ख़त्म करके इनमें कुदरती चमक पैदा करता है। अगर आपको भी मेरी आज की ये रेमेडी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये हेयर ऑयल की रेमेडी कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।